जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 अप्रैल तक खरमास चल रहा है। तो इस बीच में 29 मार्च को जैसे कि शनिचरी अमावस्या है, ग्रहण भी है सूर्य, ठीक है। तो इस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। सूर्य ग्रहण है तो पॉलिटिक्स में आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी। किसी पॉलिटिशियन की जान को खतरा भी होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि किसी के साथ कोई दुर्घटना घटे, ठीक है। और 4 अप्रैल को जो मंगल हैं वो नीच राशि में आ जाएंगे। तो उसके बाद से अग्निकांड बहुत ज्यादा आप देखेंगे, गोलीबारी आप होते हुए देखेंगे, ठीक है। बॉर्डर्स पर आप काफी अलर्ट होते हुए देखेंगे कि मतलब आर्मी बहुत ज्यादा फुल फॉर्म में आपको नजर आएंगी, ठीक है। और वैसे भी युद्ध की घटनाएं जैसे चल ही रही हैं वो होती भी आपको नजर आएंगी। देखो वर्ल्ड वॉर अभी आपको नहीं मिलने वाला देखने को, बट हाँ डेफिनेटली आपको वैसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई जरूर नजर आएगी। 2028 के मतलब आप मानो 2028 के आसपास आपको वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन मतलब उभरती हुई नजर आएगी कि हाँ तो मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, बट उससे पहले कुछ नहीं आपको देखने को मिल रहा। बट मतलब तब आपको सुनने में आ सकता है कि वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशंस हो गई हैं, अब तो होना ही है वैसा, ठीक है। बट हाँ ये मैं जरूर बोलूंगी कि अभी और उसमें भी इंडिया के लिए अगर मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि इंडिया का रोल बहुत एंड में आएगा, बीच मतलब इंडिया का रोल इतनी जल्दी नहीं आने वाला। और वहां पर भी इंडिया अच्छा मतलब अगर मैं बोलूं प्ले करेगा, आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सेफ रहेगा, उतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इंडिया पे, ठीक है। और नेबरिंग कंट्रीज पे डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा विच इज और वो भी नेगेटिव पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि पाकिस्तान के लिए ये जो साल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपने देखा पाकिस्तान में ये सारी चीजें आपको होती हुई नजर आई, जो मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो वहां की आर्मी है वो भी आपको कुछ करती हुई नजर नहीं आएगी। करती हुई इन द सेंस कि वहां पर आपस में ही घुसपैठियों की वजह से जो लड़ाई झगड़े होंगे जिसमें पाकिस्तान अपने ही लोगों से लड़ाई करेगा, तो आपने वो चीजें देखी। और अभी भी मतलब उनके साथ ये सिचुएशन क्रिएट होनी है, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, अग्निकांड होंगे, ठीक है। रेल की कोई दुर्घटना हो सकती है 4 अप्रैल के बाद से, उस चीज की पॉसिबिलिटीज हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करिए ट्रैवलिंग करना। और पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा सा खास ध्यान रखना है, स्पेशली जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों को आपको खास ध्यान रखना है। हार्ट अटैक के केसेस आप इस टाइम पर सुन सकते हैं, ठीक है, वो चीज आप काफी ज्यादा सुनेंगे। और देखिए इस टाइम पर ना जिन लोगों मतलब झूठे रिश्तों से आप मुक्त होंगे, जहां पर जो बिल्कुल फॉल्स होप दे रहे हैं ना, झूठे रिश्ते जो चल रहे हैं, वहां पर आपको आजादी इस टाइम पर मिल सकती है। जैसे ही शनि का मीन राशि में गोचर होगा उस चीज को आप देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 मई तक ऑलमोस्ट राहु और शनि साथ में रहने वाले हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, नेचुरल डिजास्टर्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, वेदर में जो चेंजेस हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। मंगल जैसे ही मीन राशि में जाएगा बहुत ज्यादा ऑपरेशंस आप सुनेंगे कि मतलब बहुत ज्यादा ये चीज भी बढ़ गई है, ठीक है। और गोली कांड, बम कांड, ठीक है, ये सारे अग्निकांड, मतलब बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, ये सब चीजें आपको होती हुई, रेल दुर्घटनाएं, विमान दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा आपको सुनने में आएंगी। और देखो मंगल जो है वो 7 जून तक, मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, 7 जून तक वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। और उसका ट्रेलर आप लोग देख ही रहे हैं कि वो चीजें बिल्कुल भी जो ठीक नहीं चल रही। अब एक ही महीने में 15 दिन के गैप में भी मुश्किल से 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, जिस वजह से अर्थक्वेक जब भी ग्रहण पड़ता है तो उसके बाद ये चीज तो आनी लाजमी है, ये चीज आप देखेंगे ही, ठीक है। भूकंप के समाचार आपको सबसे ज्यादा सुनने में आएंगे, ठीक है। इसीलिए और जो ये गोचर है ये बड़े परिवर्तन लेकर आएगा डेफिनेटली। काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी बड़े स्केल पर होते हुए, ठीक है। उन्नति करवाएगा डेफिनेटली। शनि जब मीन राशि में आएंगे तो टीचर हैं दोनों ही प्लैनेट, मैंने आपको बताया था कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करना पड़ेगा। जो शनि है वो न्याय के देवता है, तो जिनके साथ अभी तक चीजें मतलब जिनको न्याय नहीं मिल रहा था, ठीक है, जिनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा था, तो वहां पर उन लोगों की मतलब जो लोग कर रहे थे ना उनकी बैंड बजने वाली है इस टाइम पर, ठीक है। वो चीज आप देखोगे क्या क्या परिवर्तन आएंगे अलग अलग राशियों पर, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगी। बट हाँ मैं जरूर ये चीज बोलूंगी कि प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए, धैर्य पेशेंस से काम करिए, क्योंकि जो मंगल है ना वो 7 जून तक ठीक नहीं है।
अगर आप इम्पेशेंट होते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हो, ठीक है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं होता है। तो प्लीज थोड़ा सा उस चीज को समझिए, बहुत पेशेंटली काम करिए, रेड कलर अवॉइड करिए। अगर ऑलरेडी आप मांगलिक हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा चांदी का उपयोग करें, इमोशंस को कंट्रोल करें, पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि इस बारी गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। एज पर अगर मैं एस्ट्रोलॉजी बोलूं, वेस्टर्न से तो हम मंगल का साल कर ही रहे हैं, न्यूमरोलॉजी से, बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे बोलें तो ये सूर्य का साल है। तो सूर्य मंगल दोनों ही हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आप काफी ज्यादा गर्मी इस बारी देखेंगे, ठीक है। काफी ज्यादा हीट वेव्स चलेंगी, काफी ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा। और 7 जून तक तो आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा चीजें मंगल की खराब हो ही रही हैं। अग्निकांड अभी तक थमने को नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो चीजें और ज्यादा आपको सुनने में आ रही हैं। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो देखो, जिनका 5 नंबर है उनको खास ध्यान रखने की जरूरत है इस साल। और मैं बार बार एक चीज बोलूंगी कि यस, आपको बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में सेटल होने की कोशिश करेंगे इन 2.5 वर्षों में, ठीक है। मतलब इंडिया बहुत ग्रो करेगा डेफिनेटली, बट अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं, कनाडा हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड भी हो गया, वहां पर भी चीजें आपको गड़बड़ होती हुई नजर आएंगी। इवन ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और अमेरिका का तो देख ही रहे हो, यूरोप में जो चीजें हो ही रही हैं वहां पर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस देखेंगे। लोग जॉबलेस बहुत ज्यादा होंगे, हो भी रहे हैं। और ये इसका असर आपको नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज काफी ज्यादा, मतलब 2026 तक इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि लोग जॉबलेस होंगे, जिसकी वजह से वो सुसाइड तक करेंगे, दुर्घटनाएं होंगी, ठीक है। इसलिए अपने आप को इमोशनली बैलेंस जरूर करें, अपग्रेड जरूर करें अपने आप को, ठीक है। और बहुत अच्छा मौका भी मिल रहा है, शनि जब मीन राशि में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं इस टाइम पर, कुछ आप अपने आप को अपग्रेड करें। राहु टेक्नोलॉजी का जो ग्रह है वो शतभिषा नक्षत्र में है, वहां पर आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छा करेगी, बहुत ज्यादा ऐसी मेडिसिन आपको देखने को मिलेंगी, ला इलाज बीमारियां जिनका कोई इलाज ही नहीं हो सकता था, उन सारी बीमारियों के सॉल्यूशंस आपको 2.5 साल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। और धर्म का अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल डंका बजेगा इस पीरियड में, ठीक है। धर्म की प्रचार होंगे, धर्म के ऊपर बातें की जाएंगी, ठीक है। लोग अपनी नेचर से कनेक्ट होंगे, इमोशनली अटैच होने की कोशिश करेंगे और डिसबैलेंस होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अभी अपनी चीजों से ओपन अप नहीं हो पाते, बोल नहीं पाते, है ना, कोई गुड लिसनर नहीं मिल पाता, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप देखोगे कि यस, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही अगर मैं वैसे बोलूं, अभी ऑलमोस्ट 15 दिन, मतलब ग्रहण के 15 दिन बाद तक कोई बड़ा डिसीजन मत लें, शादी वगैरह का कोई डिसीजन मत लें, क्योंकि टाइम इज नॉट फेवरेबल। और मैं देख रही हूँ कि राहु शुक्र कॉम्बिनेशन में लोग शादियां कर रहे हैं या रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, वो चीज आपके लिए बैकफायर भी हो सकती है। अब लोग एक्स के पास वापस जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा ही रहे हैं, ठीक है, उनको इस पीरियड में अपने एक्स की याद आ रही है। तो देखो, कहीं ना कहीं वो एक्स फॉर अ रीजन बना है ना, तो अब उस चीज पर अटकना तो हमारी मूर्खता है, ठीक है। और हम ऊपर से ऐसी रील्स भी देख लेते हैं जहां पर वो एक्स को वापस लाने के लिए रेमेडीज दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ही लेते हैं, है ना। तो जिसके लिए, जिस इंसान को पाने के लिए आप वो चीजें कर रहे हो कि आपको रेमेडीज करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं खराबी है ये बात। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी पैर छूने से रिलेटेड, है ना। जिन लोगों ने भी देखी होगी वो लोग इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब हम नीज को हाथ लगाते हैं, जॉइंट्स को हाथ लगाते हैं, ठीक है, नीज को बेसिकली हाथ लगाते हैं, तो वो 11 नंबर राशि होती है। 12 नंबर राशि हमारे पैर होते हैं। तो बहुत बड़े बड़े जो साधु होते हैं, तभी उनके पैरों की धूल लोग इकट्ठी करते हैं या उनके पैरों को छूते हैं, ठीक है। बट आजकल तो मॉडर्न हो चुके हैं ना जो लोग, जो सिर्फ नीज पे टच करते हैं और सामने से सैटर्न की एनर्जी इनवाइट करते हैं, क्योंकि 11 नंबर राशि को डिनोट करते हैं हमारी जो नीज हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जब शनि 12 नंबर राशि में जाएंगे तो लोगों को ना पैरों से रिलेटेड परेशानी आपको आती हुई नजर आएगी।
अगर आप लोगों को ध्यान है, मैंने आप लोगों के साथ जब शनि का साल था और जब शनि कुंभ राशि में थे तो मैंने आपको बोला था नीज के लोग घुटने बहुत ज्यादा, मतलब औरतों के पास बहुत ज्यादा जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर पैरों से रिलेटेड आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 12 नंबर की राशि है वो हमारे पैरों को दर्शाता है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि अपने पैरों को हमेशा धोकर, ठीक है, रात के टाइम पर धोकर ही सोना चाहिए हमें, अगर हमें अच्छा शुक्र करना है, ठीक है। सिर्फ परफ्यूम लगाने से शुक्र अच्छा नहीं होगा, अपने पैरों को साफ सुथरा करके बेड पर सोने से भी हमारा शुक्र अच्छा होता है ना। तो वो चीजें भी हमें फॉलो अप करनी है, तो अपने पैरों का खास ध्यान रखना है। शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, तो पैरों का आप काफी ज्यादा सुनेंगे, ठीक है। पैरों में फ्रैक्चर हो गया, पैरों में कुछ सूजन आ गई, ठीक है, अर्थराइटिस है तो डेफिनेटली वो चीज आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो विस्तार को दर्शाता है। तो जब शनि उस राशि में जाएंगे तो उस चीज का भी विस्तार होगा, तो अर्थराइटिस के केसेस भी आपको ज्यादा सुनने में मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना मतलब अपनी जो जगह है वो छोड़ते हुए, मतलब अपनी चेंज ऑफ प्लेस आपको सुनने में मिलेगा, ठीक है। जो फॉरेन में रह रहे थे वो अपने घर को वापस आते हुए नजर आएंगे। अगेन मैंने पहले भी ये चीज आपके साथ शेयर की है। तो जो लोग गैर कानूनी रह रहे थे ना, डेफिनेटली उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस इस टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वाक बिल वो आपको पास होता हुआ नजर आएगा कुछ इसी साल के अंदर, ठीक है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो यस, ये चीज भी आपको होती हुई जल्दी ही नजर आएगी। टाइम स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट, मतलब आप 29 मार्च के बाद से वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चीज भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, शेयर मार्केट के लिए मैं बार बार बोलूंगी, बहुत सोच समझ के ही निवेश करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना सब कुछ लुटा बैठे शेयर मार्केट में। तो प्लीज उस चीज के लिए खास ध्यान रखें। जिन लोगों को भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं या मंगल से रिलेटेड इश्यूज हैं, मतलब आप जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं मेरी तरह, दे नो कि जब राहु यहाँ पर जब इसमें मीन राशि में रहेंगे तो आपको थोड़ा 15 मई तक अलर्ट ही रहना है, ठीक है। बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, और कहीं ना कहीं कोई वाटर बॉर्न डिजीजेस होने के चांसेस हैं। पानी बहुत फिल्टर्ड वाला ही पीने की कोशिश करेगा। पानी से रिलेटेड काफी ज्यादा आपको बवंडर होता हुआ नजर आएगा। वेदर से रिलेटेड बिन मौसम बरसात होती हुई नजर आएगी, ठीक है। जहां पर धूप होगी, पल में धूप होगी, पल में बारिश शुरू हो जाएगी, या पल में आंधी तूफान शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको अभी देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर ऑल ओवर आपको सैटर्न के गोचर के बारे में बताया, जो 2.5 वर्ष आपको देखने को मिलेगा। AI बहुत स्पीडली बढ़ेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा विस्तार होता हुआ उसका नजर आएगा, विच इज गुड, ठीक है। तो अपग्रेड जरूर करें, अपनी नॉलेज को जरूर बढ़ाएं, और जरूर इस गोचर का उपयोग करें पॉजिटिव नोट पर, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा का नाम जरूर लें। जिस भी भगवान में आपका फेथ है उनकी मंत्र चैंटिंग जरूर करें, जरूर करें, और पूरी देश और दुनिया के लिए करें, अपने देश के लिए भी और सभी के लिए करें। और ये 2.5 वर्ष कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जनहानि होनी है, ठीक है, ऑन लार्ज स्केल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल डिजास्टर्स काफी ज्यादा, या पानी, सुनामी, ठीक है, शिप डूबेंगे, ठीक है, इस तरीके की चीजें काफी आपको सुनने में आएंगी 2.5 वर्षों में। तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, बहुत सोच समझ के घूमने फिरने जाएं, उन जगहों पर जाएं जहां पर जाना सेफ है, अदरवाइज मत जाएं, अवॉइड करें थोड़ा सा। और अपनी ग्रह दशा, हमारा अगर टाइम ठीक चल रहा है तो बिल्कुल वहां पर हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हाँ, अगर हमारा टाइम भी खराब चल रहा है और गोचर भी खराब चल रहा है तो डेफिनेटली वो चीज हमें भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो हर किसी की अपनी इंडिविजुअल कुंडली होती है जिसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। एंड इसके साथ ही आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, स्पेशली जो लोग घूमते फिरते बहुत ज्यादा हैं, शेयर मार्केट में काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी, और जो लोग बाहर का खाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पेट से रिलेटेड रोग होते हुए सुनेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में आपको बताया कि आने वाले 2.5 वर्षों में क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। बट हाँ, जो सूर्य ग्रहण की बात की है उसका इफेक्ट आपको ऑलमोस्ट 6 महीने तो कह सकते हैं, 3 से 4 महीने तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही। और जो श्रापित दोष चल रहा है उसका भी इफेक्ट। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जय गुरु जी एवरीवन।